Hello guys, welcome to Pep Coding, and today we will gonna solve this question, word के length, words 3. So आज ना हम यार ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं और ये हम किस में करेंगे, C++ में करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो की फ्लो क्या रहने वाली है वो समझा देता हूँ कि हम किस तरीके से इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ ही जाएगा, ये गारंटी मैं लेता हूँ। तो देखना, सबसे पहले हम जानेंगे कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, कि क्वेश्चन क्या कहना क्या चाहता है। उसके बाद हम ट्राई करेंगे इसकी एक अप्रोच फाइंड करने की कि कैसे इसे अप्रोच कर सकते हैं, इसकी तरफ वो कैसे जा सकते हैं। और लास्ट में सिर्फ इसे कोड करेंगे और देखेंगे कि कोड में वर्किंग हो कैसे रही है। ठीक, तो तीन चीज़ें हम करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो हमारे पोर्टल पे क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन है, वर्ड 3 है ना। तो इससे पहले आप देखोगे ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इससे पहले दो क्वेश्चन और हैं, के लेंथ वर्ड्स 2 और के लेंथ वर्ड्स 1। तो यार ये दो क्वेश्चन ना इससे पहले कर लेना। ये तीन सीक्वेंस में इसीलिए हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप पहले दो क्वेश्चन करके आओ। उससे क्या होगा, उससे आपकी यहाँ की इंट्यूशन बढ़ेगी, समझे। तो बेटर होगा अगर आप सीक्वेंस से चलो, जैसे सीक्वेंस में हमने दिया हुआ है उसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक, अब सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट के बारे में, और फिर आगे देखते हैं। ठीक है, यू आर गिवन अ वर्ड, हमें एक वर्ड दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है वो वर्ड। जैसे अभी मैं मान के चल रहा हूँ ए बी बी ए सी, ऐसा कुछ हमें वर्ड दिया हुआ है। ठीक, मे हैव वन कैरेक्टर रिपीट मोर देन वंस। सो बात ये ना कि एक कैरेक्टर रिपीट हो सकता है एक बार से ज्यादा। जैसे यहाँ पे ए दो बार आया हुआ है, फिर बी भी दो बार आया हुआ है, और सॉरी ए तीन बार आया हुआ है, ए एंड ए। तो इस तरीके से रिपीट भी हो सकता है। ठीक, तो इतना पहली लाइन हमें समझ में आ गई कि हमें एक वर्ड दिया हुआ है जिसमें के कैरेक्टर रिपीट्स हो सकते हैं। उसके बाद हमें दिया हुआ है इंटीजर के, तो हमने चलो एक इंटीजर के भी दिया हुआ है। एग्जाम्पल ले लेते हैं 3 का। हमें बेसिकली क्या बताना है, हमें जनरेट करने हैं और प्रिंट करने हैं सारे के सारी के लेंथ के वर्ड्स बाय यूजिंग कैरेक्टर्स ऑफ द वर्ड। तो समझना में करना क्या है, हमें इस वर्ड में से इस वर्ड के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन्हें यूज करके, इस वर्ड के कैरेक्टर्स को यूज करके के लेंथ का वर्ड बना के जितने भी बनेंगे वो प्रिंट करने हैं। समझ में आई बात? एक बार समझाता हूँ। इसके कैरेक्टर्स का यूज करके हमें के लेंथ का एक वर्ड बनाना है और वो प्रिंट करना है। बेसिकली जितने भी वर्ड के लेंथ के क्रिएट हो सकते हैं इसके कैरेक्टर्स यूज करके, वो हमें बना के प्रिंट करने हैं। दी एंड। क्वेश्चन बस इतना सा है। अब सवाल आता है कि एक बार एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका, उसके बाद बात करेंगे आगे। ठीक, तो जैसे हमें एक इनपुट दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखो ए बी। ठीक, 3 बार ए दिया हुआ है, 2 बार बी दिया हुआ है, ये के है, के दिया हुआ है 3। तो इसका आउटपुट कैसा आ रहा है देखना, जरा ध्यान से देखना। पहला आउटपुट है ए। 3 बार हमने ए ही यूज कर लिया, मतलब ये वाले जो ए है ना, ये वाला जो ए है, ये वाले ए यूज कर लिए तीनों बार। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा देखना कि ए बी, तो 2 ए यहाँ के यूज करे, एक बी ए यूज कर लिया, ए बी भी क्रिएट हो गया। तीसरा है ए बी ए, अगर एक ए यहाँ से यूज करा, एक बी यहाँ से यूज करा, फिर एक ए यहाँ से यूज करा, तो ये भी क्रिएट हो गया इसी से। ठीक, उसके बाद है बी ए, तो बी ए ये रहा, ये भी क्रिएट हो गया। ए बी बी ये रहा, ये भी क्रिएट हो गया। बी ए देन बी, 2 बी आ रहे हैं और एक ए आ रहा है, ये भी क्रिएट हो गया, है ना। उसके बाद बी ए, तो 2 बी और ए, ये भी क्रिएट हो गया। तो बेसिकली हमें सारे सीक्वेंस बताने हैं 3 के लेंथ। इन सबकी लेंथ देखना आप 3 आई, अगर आप इन सबकी लेंथ देखो तो 3 आ रही है। तो हमें बेसिकली के दिया हुआ है, एक वर्ड दिया हुआ है, हमें कैरेक्टर्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसके अप्रोच की भी, कैसे हम इसे अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर आपने के लेंथ, एक सेकेंड चेंज कर लेता हूँ मैं अपनी पेंसिल। अगर आपने ये करा हुआ है के लेंथ वर्ड्स वन, वर्ड्स वन वर्ड्स वन, तो आपको इसे समझने में बहुत ईजी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा सा वैसा ही चलने वाले हैं, इसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी सेम ही है। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने वर्ड्स के लेंथ वर्ड्स वन के लेंथ वर्ड्स वन में क्या करा था। हमें उसमें जैसे हमें उसमें एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमें एक स्ट्रिंग दी हुई थी, जिसे मैं कह सकता हूँ ए ए सॉरी ए बी बी ए सी, ऐसी एक हमें स्ट्रिंग दी हुई है ना।
तो हमने क्या करा, हमने इसकी एक यूनिक स्ट्रिंग बना ली, है ना। यूनिक स्ट्रिंग में क्या आ जाएगा, ए बी और सी, इतना हो गया। हमने फिर क्या करा, हमने हमें करना क्या था, हमें सारे वर्ड्स बताने थे जिसमें हम डिस्टिंक्ट कैरेक्टर यूज करते हैं, जिसमें कैरेक्टर रिपीट नहीं हो सकते थे। तो हमने ए बी सी के लिए एक यहाँ पे लेवल पर स्टार्ट करा, हमने लेवल पर हमने क्या रखा वर्ड्स को, और हमने उसे उन्हें स्पॉट्स को हमने चॉइस दी कि वो किस स्पॉट पर जाना चाहते हैं, हमने चॉइसेस दी उसमें, ठीक है। तो हमने क्या करा कि लेवल पर स्पॉट रखे, ठीक है। यही हमें करना है, ए बी सी के लिए स्टार्ट करा है हमने। और सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ए के लिए देखना है, ए के लिए तीन तीन स्पॉट है स्टार्टिंग में, तो चलो तीन स्पॉट है, ए कहाँ पे आ सकता है वो हमें बात करना है। तो ए के लिए तीन ऑप्शंस होंगे कि पहले स्पॉट पर आ जाए या फिर दूसरे स्पॉट पर आ जाए, या फिर आए किसी स्पॉट पर ना आए। तीन ऑप्शन हो जाएंगे, है ना। समझना लेवल्स पे क्या है, लेवल्स पे है स्पॉट, ठीक। लेवल्स पे स्पॉट्स हैं, तो पहले पहले में दो स्पॉट है, उसके लिए क्या होगा, हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि पहले स्पॉट पे ए आ जाए, दूसरे पे कोई ना आए तो ए डैश। दूसरे में हो सकता है कि पहले पे कोई ना आए, दूसरे पे ए आ जाए तो डैश ए। यहाँ पे क्या हो सकता है कि कोई भी ना आए तो डैश डैश, ठीक। इतना आ गया समझ में। अब बात करते हैं अगले स्पॉट के लिए। तो अगले स्पॉट में क्या है, अगले 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 उसमें लेवल पे हम बात करते हैं इस कैरेक्टर के लिए बी के लिए। तो अब देखना कैसे होगा कि बी के लिए दो, हमारे पास दो स्पॉट है, एक ये वाला है, दो चांसेस होंगे, या तो आएगा या फिर नहीं आएगा। सेम यहाँ पर भी दो ही चांसेस है, आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पे तीन चांसेस है कि बी पहले पर आ जाए, पहले स्पॉट पर, दूसरे स्पॉट पर आ जाए, या फिर तीसरे की आए ही ना, ठीक। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि बी अगर इस स्पॉट पर आता है, बी किस पे, सेकंड स्पॉट पर अगर आता है, तो हो जाएगा क्या, ए बी। और बी अगर नहीं आता तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश, क्योंकि नहीं आया, ठीक। यहाँ पर अगर बी आ जाता है अपने पहले स्पॉट पर तो ये हो जाएगा बी ए। यहाँ पर अगर बी नहीं आता तो ये क्या रह जाएगा, डैश ए, ठीक। यहाँ पर बी अगर पहले स्पॉट पर आ सकता है, दूसरे स्पॉट पर आ सकता है, बी नहीं आ सकता। तो अगर बी पहले स्पॉट पर आ जाता है तो हो जाएगा क्या, बी डैश। यहाँ पर अगर सेकंड पे आता है तो होगा डैश बी, और यहाँ पर नहीं आएगा तो डैश डैश। इतनी चीज आ गई समझ में आपको, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ अगले स्पॉट के लिए। तो अगले में क्या है, हम बात करेंगे सी के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे सी के लिए। अब यहाँ पे ए बी की आगे कॉल जा सकती है क्या, नहीं जा सकती, तो ए बी तो यहाँ पे एंड हो गया, ठीक। यहाँ पे स्पॉट खाली है, यहाँ पे अब देखना या तो ये टू स्पॉट पर आएगा या फिर ये टू स्पॉट पर नहीं आएगा, ठीक। यहाँ पर हाँ, इसमें हम के की वैल्यू क्या लेके चलते हैं, इसमें हम के की वैल्यू, अभी मैं सॉरी भूल गया था बताना, टू लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमें टू की बनानी है, तब के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड स्पॉट के लिए क्या हो रहा है कि या तो सी जो है, सी के लिए चला रहे हैं हम, या तो सी आएगा सेकंड स्पॉट पे, या फिर नहीं, या फिर नहीं आएगा। क्या यहाँ पे मैं आगे बढ़ा सकता हूँ इसे बी ए के साथ, नहीं, क्यों, क्योंकि ये इसके आगे इसके स्पॉट ही नहीं है। यहाँ पर स्पॉट है ना, यहाँ पर स्पॉट है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि सी वन पर आएगा या फिर नहीं आएगा। फिर बी के लिए बात करता हूँ, यहाँ पे क्या सी आएगा सेकंड स्पॉट पर या फिर नहीं आएगा, ठीक। यहाँ पे बात करता हूँ तो दोबारा वही बात है, सी आएगा या नहीं आएगा। इसमें क्या फर्स्ट स्पॉट पर आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पर तीन ऑप्शन है, फिर से सी के पास आएगा, फर्स्ट पर आ सकता है, सेकंड पर भी आ सकता है, या फिर नहीं आएगा। तीन ऑप्शन है। अब देखते हैं, जब नहीं आगे बढ़ता तो इसकी क्या हो गया, फिर खुद ए बी ही रह गया। यहाँ पर क्या हो गया, सब सेकंड स्पॉट पर अगर सी आ गया तो ये हो गया ए सी, ठीक। यहाँ पर नहीं आया तो ये क्या रह गया, ए डैश ही रह गया। बी ए था, बी ए ही रह गया। यहाँ पर डैश ए है, लेकिन सी अपना आ गया पहले स्पॉट पर तो ये हो गया सी ए। यहाँ पर नहीं आया तो यही डैश ए। थोड़ा सा इसे ऊपर को बढ़ा लेता हूँ, ये दिखाई नहीं देगा, ठीक ठीक। तो सेकंड स्पॉट पर अगर सी आ गया तो ये क्या हो जाएगा, बी सी, ठीक। यहाँ पर बी डैश ही रहेगा, नहीं आया तो, ठीक। अब यहाँ पे वन पे आ गया, मतलब पहले स्पॉट पे आ गया तो सी बी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या नहीं आया तो क्या रहेगा, डैश बी, यही रहेगा, ठीक। यहाँ पर अगर पहले स्पॉट पे आ गया तो सी सी डैश, दूसरे स्पॉट पर आया तो डैश सी, और नहीं आया तो डैश डैश, ठीक। अब ये जो ये हमारा के सेकंड के लिए, के इज टू के लिए हो गया है। अब यहाँ पे जो एंड के लेवल में जितने भी वर्ड्स हैं उसमें से हमारे जो
आंसर होंगे वो देखते हैं। ए भी एक आंसर है, ए सी एक आंसर है, बी ए एक आंसर है, सी ए एक आंसर है, बी सी एक आंसर है, सी बी एक आंसर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, राइट। और इसके कितने बन सकते थे? इसके बन भी 6 ही सकते थे, है ना, 6 इसके बन सकते थे। तो इस तरीके से हमने पहले में करा था। लगभग लगभग सेम सा स्टेप रहेगा। अभी मैं आपको समझा देता हूँ कैसे होने वाला है। इसमें क्या है, रिपीट हो सकते हैं बस वर्ड्स। एक सिंपल चीज़ है, रिपीट हो सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। ट्री बड़ा बनने वाला है, तो ध्यान रखना, तो अपना अपना दिमाग यहीं पे रखना। बस ये कह रहा हूँ कि खो मत जाना कहीं पर। ठीक है, अभी मैं इसे नीचे कर देता हूँ, साइड में वो चलते हैं थोड़ा, नीचे वो चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें एक ट्री बनाना पड़ेगा, तो ट्री बड़ा सा बनेगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्या है, इसमें हमें जो स्ट्रिंग दी हुई है वो कुछ ऐसी है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम कि भाई हमें स्ट्रिंग दी हुई है। स्ट्रिंग एक एग्जांपल है, वो हमें दिया हुआ है ए ए बी ए सी। ठीक है, इसके लिए हमें निकालना है ना। और के की वैल्यू क्या दी हुई है? हमें 3 दी हुई है। ठीक है, अब देखना हम ये कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, नीचे जो पूरी स्ट्रिंग है वो यहाँ पे बेस में आ जाएगी। कि अपन यहाँ पे लिख लेते हैं ए ए बी बी ए सी, कुछ ऐसी है ना। अब समझना, अब यहाँ पर पहले स्पॉट के लिए पहले चॉइसेस होंगी, पहले स्पॉट के लिए। तो पहले स्पॉट पर कौन आएगा, फिर सेकंड स्पॉट की चॉइसेस होंगी, फिर तीसरे स्पॉट के लिए होंगी, और एंड में जब कोई नहीं आएगा। 4 स्पॉट हो गए ना। अब देखना, अगर ए पहले स्पॉट पर आ जाता है, यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई ए जो है अपना वो पहले स्पॉट पर आ गया, तो ए अगर पहले स्पॉट पर आ गया तो ए डैश डैश बन जाएगा। ठीक, यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि ए सेकंड स्पॉट पर आ गया, ये पहले स्पॉट के लिए, ये सेकंड स्पॉट के लिए, ये थर्ड स्पॉट के लिए, और यहाँ पे आया ही नहीं। सेकंड स्पॉट पे जब आएगा तो डैश ए डैश आएगा, थर्ड पर जब आएगा तो डैश डैश ए आएगा, और यहाँ पर डैश डैश डैश। ठीक, इतनी चीज़ आगे समझ में। अब बात करते हैं अगले लेवल के लिए। कलर दूसरा करता हूँ। यहाँ पर अब देखना, पहला स्पॉट फिल हो चुका है। अब बात होती है सेकंड स्पॉट के लिए, सेकंड स्पॉट के लिए भी और थर्ड स्पॉट के लिए, ये भी ऑप्शंस खाली हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक लगेगा सेकंड के लिए, एक थर्ड के लिए, और एक अगर होगा ही नहीं। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी पहला स्पॉट खाली है, थर्ड स्पॉट खाली है, तो सेम फर्स्ट वन के लिए लगेगी एक कॉल लगेगी लास्ट के लिए, एक कॉल वन के लिए, एक कॉल लास्ट के लिए, एक कॉल जहाँ पर आएगा ही नहीं, है ना। यहाँ पर भी आप देखो, तो एक कॉल पहले के लिए, एक कॉल दूसरे के लिए, एक कॉल जब कोई आएगा ही नहीं। यहाँ पर 3 स्पॉट खाली हैं, पहले स्पॉट के लिए, दूसरे स्पॉट के लिए, तीसरे स्पॉट के लिए, और आखिरी जिसमें कोई आएगा ही नहीं, यही कॉल लगेंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि पहले इसके सेकंड के लिए थी यहाँ पे, और एक यहाँ पे 3 के लिए थी, और एक यहाँ पे थी नहीं। यहाँ पे पहले के लिए और तीसरे के लिए, ये वाली है ही नहीं। यहाँ पर पहले के लिए, दूसरे के लिए, है ना, और इसके लिए है ही नहीं। यहाँ पर पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, और यहाँ पर है ही नहीं। ठीक, अब बात करते हैं क्या क्या आने वाला है। तो अगर सेकंड पे अपना जो ए है वो आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश। यहाँ पर अगर आ जाता है तो ए डैश ए, यहाँ पर नहीं आता तो ए डैश डैश। बहुत सिंपल। यहाँ पर पहले पा जाता है तो ए डैश। चीज़ देखना, ये रिपीट होता है यहाँ पर, इस पर मैं भी मार्क करता हुआ जा रहा हूँ कि ये और ये सेम है, रिपीट हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अगला वाला स्टेप 3 पा जाता है तो ये हो जाएगा डैश ए ए। ठीक, नहीं आता तो डैश ए डैश। ठीक, डैश ए डैश। ठीक है, और कुछ रिपीट हुआ? नहीं हुआ। यहाँ पे आते हैं अब, अगर पहले स्पॉट पर आ जाता है, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं ताकि ये सही से दिख जाए। ठीक, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर पहले स्पॉट के लिए होता है तो ए डैश ए, ये आ सकता है। सेकंड के लिए होता है तो डैश ए डैश ए देखना रिपीट होता है दोबारा से। सबसे पहले ए डैश ए रिपीट होता है कहीं पर, जी हाँ, ए डैश ए भी रिपीट हो रहा है यहाँ पर। ठीक, फिर डैश ए ये भी रिपीट हो रहा है यहाँ से। ठीक, अब जब नहीं कॉल लगेगी किसी के लिए तब क्या होगा, ये सेम यही रह जाएगा, डैश डैश ए। इतना हो गया। यहाँ पर दोबारा से देखना, यहाँ पर अब दोबारा से देखना,
यहाँ पर अभी तक कोई कॉल नहीं लगी है, यहाँ पर मतलब किसी भी स्पॉट की यहाँ पे मनाही हो गई थी, कोई नहीं आया था। यहाँ पर अब दोबारा ए, ये वाला ये आने वाला है, तो ये कैसा आएगा, ए डैश डैश। सेकंड स्पॉट पर आएगा तो क्या आएगा, डैश ए डैश। थर्ड पर आएगा तो डैश डैश ए, और कहीं पर भी नहीं तो डैश डैश डैश। इतनी चीज आ गई समझ में। अब देखना मेन चीज में जो है यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहली चीज तो कि ये जो तीन कॉल्स हैं, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये हो रही है रिपीट। रिपीट कैसे हो रही है, देखो सेम चीज यहाँ पे थी और सेम चीज यहाँ पर है ना। सेम चीज यहाँ पर थी, सेम चीज ही यहाँ पर है ना। सेम चीज यहाँ पर थी और सेम चीज ही डैश डैश यहाँ पर है। तो ये तीन कॉल होती हैं रिपीट। तो अब इनसे कैसे बचा जाए, सवाल अच्छा है कि कैसे बचा जाए। तो ऐसा करते हैं ना कि ये तीन कॉल लगाते ही नहीं है, जो तीन कॉल रिपीट हो रही है इन्हें लगाएंगे ही नहीं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इसे नहीं लगाना, तो देखना जो स्पॉट के लिए पहले सिलेक्शन हो चुका है, अगले अगली चांस में उस स्पॉट के लिए सिलेक्शन की कॉल हम नहीं लगाएंगे। जैसे यहाँ पर वन के लिए हो चुका है राइट, तो यहाँ पर हम वन की नहीं लगाएंगे, इसे हटा दो, पहला काम हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्पॉट के लिए हो चुका है, तो यहाँ पर जो लास्ट, बेसिकली हमें क्या करना है ना, हमें जो लास्ट इंडेक्स है, लास्ट जो इंडेक्स है उसके आगे की कॉल लगानी है, उसके पीछे की कॉल नहीं लगानी कभी भी। तो यहाँ पर हमने यहाँ की लगाई, यहाँ की लगाई, यहाँ की लगाई, ठीक है। यहाँ पर हमने इससे आगे की कॉल लगाई है ना, तो यहाँ पर थ्री वाले के लिए कॉल अलाउड है क्योंकि थ्री वाला स्पॉट अभी खाली है। यहाँ पर देखना, यहाँ पर हमने पहले के लिए कॉल लगाई लेकिन इंडेक्स कौन सा लास्ट, 0 1 2, सेकंड इंडेक्स लास्ट है, लेकिन कॉल हम किसके लिए लगा रहे हैं, 0th इंडेक्स के लिए। तो इसे हटाओ कॉल को। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इंडेक्स की, स्पॉट मत समझ लेना, ठीक है। और स्पॉट के अकॉर्डिंग समझो तो पहला स्पॉट यहाँ पे लास्ट इंडेक्स कहाँ, थर्ड स्पॉट पर आ रहा है, लेकिन हम किसकी कॉल लगा रहे थे, फर्स्ट स्पॉट की, वो नहीं लगानी। सेम यहाँ पर है, थर्ड स्पॉट के लिए ये आ रहा है और लास्ट वाला हम किसकी कॉल लगा रहे हैं, सेकंड वाले की, हटा दो इसे भी। तो जो जो इस तरीके से हमने हटा दो, पहली चीज़ तो ये करो, ठीक है। अभी एक चीज़ और देखना, अभी एक चीज़ इसमें और देखनी है, क्या देखनी है देखो, ए डैश डैश ये आ रहा है ना। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगली जो कॉल लगेगी है ना, वो रिपीट में जा सकती है ना। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये जो वाला जो है ए डैश डैश, क्या ये रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पर, इसके साथ ये भी रिपीट हो रहा है राइट। डैश ए डैश देखना ये भी रिपीट हो रहा है, और डैश डैश ए देखना ये भी रिपीट हो रहा है। तो ये भी हमें इसका भी कुछ इलाज तो करना पड़ेगा कि भाई ये तो रिपीट हो रही है कॉल, सेम ही आंसर आने वाला है। तो समझना यहाँ के लिए हम क्या करेंगे ना कि जो जो कैरेक्टर पहले सेलेक्ट हो चुके हैं उनके आगे ना सेलेक्ट होने की कॉलम दोबारा नहीं लगाएंगे। मतलब जो कैरेक्टर पहले सेलेक्ट हो चुके हैं उनकी दोबारा कॉल नहीं लगाएंगे, नहीं सेलेक्ट होने की। तो इनकी ये वाली कॉल भी हम हटा देते हैं, है ना, क्योंकि रिपीट हो रही है तो क्या ही फायदा। ये हटाया हमने, यहाँ से ये वाली कॉल हटाई हमने, यहाँ से ये वाली कॉल भी हटाई, इतना काम हुआ, ठीक, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ना हमने दो चीज़ें समझी हैं अब तक, कि पहली तो ये, पहली चीज़ हमने ये समझी है कि लास्ट इंडेक्स इंडेक्स कॉल जो लगेगी वो लास्ट इंडेक्स के आगे ही लगेगी या उस पर लगेगी, उसके पीछे वाले इंडेक्स पर हम कॉल नहीं लगा सकते। ये पहली चीज़ हमने समझी। सेकंड चीज़ हमने ये समझी कि इफ कैरेक्टर हैज इफ कैरेक्टर हैज ऑलरेडी अपीयर्ड क्या कैरेक्टर पहले से आ गया है, देन तब इट डज नॉट हैव चॉइस ऑफ सिलेक्शन सिलेक्शन। समझे इतनी बात कि पहली बात तो जो कॉल लगेगी वो लास्ट इंडेक्स से आगे ही लगेगी, और दूसरी बात कि कैरेक्टर जब सेलेक्ट हो जाएगा, ऑलरेडी अपीयर्ड, वहां पे पहले से अपीयर्ड हो चुका है, तो उसकी ना सेलेक्ट होने की, मतलब उसकी ना सेलेक्ट होने वाली कॉल नहीं लगेगी, उसे दोबारा हम कॉल नहीं करेंगे, ठीक। दो चीज़ें डन हो चुकी हैं हमारी।
अब आगे बढ़ते हैं और भी इसी क्वेश्चन पर, है ना। तो देखना, अब इसके आगे हमें ना इसकी इसी ट्री को हम कंटिन्यू करके रखते हैं और देखते हैं ट्री क्या बनाता है आगे चल के, ठीक। तो इसे मैं थोड़ा सा क्या बोलूँ, छोटा कर देता हूँ। एक सेकंड दो मुझे, बस एक सेकंड देना, मैं इसे छोटा कर देता हूँ ट्री को। तो अब देखना, यहाँ पर हम अगले स्पॉट के लिए बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम क्या करना है समझना। यहाँ से ना दो चॉइसेस हैं अभी भी इसके पास। एक तो कि ये 3 स्पॉट के लिए सेलेक्ट होगा या नहीं होगा, और दूसरी चॉइस ये है कि ये नहीं होगा। एक ये होगा 3 के लिए, एक नहीं होगा। बात किसकी हो रही है इस टाइम मैं बात करता हूँ बी के लिए, ठीक है। अब बात करता हूँ यहाँ पे ए डैश ए पर। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि सेकंड स्पॉट के लिए कॉल होगी या फिर सेलेक्ट होगा या नहीं होगा, यही काम है सेम। अब मैं बात करता हूँ यहाँ के लिए डैश ए के लिए, तो यहाँ पर भी सेम काम है कि फर्स्ट स्पॉट पर सेलेक्ट होगा या फिर नहीं होगा, है ना। यहाँ की लगनी नहीं है। बात करते हैं अब यहाँ की दोबारा से। यहाँ पर अब सेकंड और थर्ड के लिए दोनों के लिए ऑप्शन है। सेकंड के लिए एक ऑप्शन बनाते हैं और एक ऑप्शन बनाते हैं किसके लिए, थर्ड के लिए। तो एक बनाया हमने सेकंड के लिए, एक हमने बनाया 3 के लिए, सही है। सेकंड 3 के लिए तो हो गया, लेकिन एक वो भी तो ऑप्शन है जब सेलेक्ट नहीं होगा। 3 ऑप्शन यहाँ से आए, ठीक। अब बात करते हैं इसके लिए डैश ए डैश के लिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें पहले के लिए लगेगी और तीसरे के लिए लगेगी कि पहला स्पॉट के लिए ऑप्शन है एक, फर्स्ट के लिए ऑप्शन है एक, फिर एक ऑप्शन है किसके लिए, 3 के लिए, ठीक है। और फर्स्ट और 3 के बाद एक ऑप्शन है नहीं के लिए। ये काम हो गया। अब बात करते हैं इसके लिए डैश डैश ए के लिए। यहाँ पर भी सेम होगा, पहले के लिए लगेगी एक कॉल, एक कॉल लगेगी किसके लिए, दूसरे के लिए, एक कॉल लगेगी किसके लिए, किसी के लिए भी नहीं। 3 कॉल ही लगेंगी यहाँ पर भी कि पहले के लिए, दूसरे के लिए, किसी के लिए भी नहीं। अब एक स्पॉट एक खाली बचा है, इस स्पॉट पर किसके लिए लगेगी, इसके लिए इस स्पॉट पर लगेगी आपकी, एक सेकंड रुकना ज़रा, ओके थोड़ा यहाँ पर लेता हूँ। इस स्पॉट पर एक तो थोड़ा से साइड को कर लेता हूँ, एक सेकंड, है ना। अब थोड़ा सा इसे दिखने भी लग जाएगा, तो ये इसका काफ़ी बड़ा ही बनेगा। यहाँ से एक कॉल लगेगी सिलेक्शन की, पहले स्पॉट के लिए, एक दूसरे स्पॉट के लिए, एक जाएगी तीसरे स्पॉट के लिए, एक जाएगी नहीं के लिए। 4 कॉल जाएंगी, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, 3 के लिए, नहीं के लिए, ठीक। इतना काम हो गया। अब इसे एक बार फिल कर लेते हैं कि कैसे करना है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले बी के लिए हम कर देना कि 3 पे बी आ जाता है, तो ये क्या होगा, ए बी, ठीक। कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार, ये ग्रीन कर लेता हूँ, ए बी, ठीक। नहीं होगा तो क्या होगा, ए डैश। सेकंड पे आ जाएगा तो क्या होगा, ए बी ए। नहीं होगा तो क्या होगा, ए डैश ए, ठीक है। इतना काम हो गया। फर्स्ट प्लेस पे अगर आ जाता है तो ये हो जाएगा बी ए, ठीक है। नहीं आता तो डैश ए, ठीक है। सेकंड प्लेस पे आ जाता है तो अगर ये यहाँ पे ए डैश डैश है, राइट, तो इसके सेकंड प्लेस पे आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक, और डैश। जब ये 3 पे आएगा तो हो जाएगा ए डैश बी, नहीं आएगा तो ए डैश डैश। यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा तो बी ए डैश। यहाँ पर क्या आएगा, जब 3 पर आएगा तो डैश ए बी, और नहीं आएगा तो डैश ए डैश। यहाँ पर फिर 1 पे आएगा, अगर अगर 1 पे आएगा तो क्या होगा, बी डैश ए, ठीक है। 2 पे आएगा तो डैश बी ए, नहीं आएगा तो डैश डैश ए, ठीक। यहाँ पर अगर 1 पर आता है तो 1 पर अगर आता है तो हो जाएगा क्या अपना, वही नॉर्मली बी डैश डैश बी, पेन चेंज करता हूँ, बी डैश डैश, ठीक है। यहाँ पर अगर 2 पे आएगा तो क्या होगा, बी डैश बी, ठीक है। फिर अगर आगे आएगा तो क्या आएगा, बी डैश, एक सेकेंड, बी डैश डैश आ गया, ठीक है, डैश बी डैश आ गया, फिर आ गया डैश डैश बी लास्ट वाला, और एक बार जब कुछ भी सेलेक्ट नहीं होता तो डैश डैश डैश, ये ऐसा आ गया, ठीक। अब इसके अगली लेवल के लिए और चलते हैं, ठीक है। 3 स्पॉट के लिए हो गया, लेकिन अभी भी कुछ स्पॉट खाली है ना, तो उनके लिए और एक बार देख लेते हैं।
तो देखना भी कैसे चलेगा, ये ब्लू ही लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ। चलो, यहाँ के लिए कॉल नहीं लग सकती, राइट, बट अभी यहाँ पे एक स्पेस खाली है। अगला क्या है, ये वाला भी। आगे देखते हैं इसके लिए, ए डैश के लिए, इसके लिए एक तो कॉल लगेगी। इसके लिए एक बार मैं आपको इस साइड वाला आपको दिखाने होगा, तो ये वाला दिखा देता हूँ, यहाँ वाला ट्री। तो यहाँ पे जो हुआ था, यहाँ पे सबसे पहले ए डैश डैश था, तो यहाँ पे बी के लिए कॉल लग दी थी, सेकंड स्पॉट के लिए लगी, थर्ड स्पॉट के लिए लगी और नहीं के लिए लगी। यहाँ पर ए डैश था, फर्स्ट स्पॉट के लिए लगी, थ्री स्पॉट के लिए, क्योंकि ये दोनों स्पॉट वैकेंट है, और एक नहीं के लिए लगी। यहाँ पर डैश डैश ए था, तो फर्स्ट के लिए लगी, सेकंड के लिए लगी, नहीं के लिए लगी। यहाँ पर तीनों वैकेंट थे, तो फर्स्ट के लिए लगी, सेकंड के लिए लगी, थर्ड के लिए लगी और नहीं के लिए लगी। अभी हमारा ट्री थोड़ा ऐसा दिख रहा है। ठीक, इतना हो गया। अब बात करते हैं दोबारा ए बी की। तो यहाँ पर ए बी के बाद अपना क्या है, यहाँ के लिए तो कॉल लगेगी नहीं। अब जो कॉल लगी वो लगी ए डैश के लिए, तो ए डैश के लिए पहली एक कॉल लगेगी किसके लिए, स्पॉट 3 के लिए। एक कॉल लगेगी किसके लिए, नहीं के लिए। दो ही कॉल लगेंगी बस। जब हम यहाँ पे आए ए बी ए पर, क्या यहाँ पे कोई कॉल लगेगी, यहाँ के लिए तो कॉल नहीं लग सकती, यहाँ के लिए भी नहीं लग सकती, यहाँ के लिए लगेगी एक बार सेकंड के लिए, एक बार नहीं के लिए। ठीक, यहाँ पर आए बी ए नहीं लग सकती, यहाँ पर गए एक बार पहले स्पॉट के लिए और एक बार नहीं के लिए। यहाँ पर गए ए बी डैश के लिए, है ना, ए बी डैश है, तो पहले स्पॉट पे 3 के लिए लगा दी कॉल हमने, अगले में नहीं के लिए। यहाँ पर गए, यहाँ पे चेक करा, पहले में सेकंड के लिए लगाई कॉल और यहाँ पर एक बार नहीं के लिए। ठीक है, यहाँ पर अब देखना ए डैश डैश पे दोबारा से 3 कॉल लगेंगी, सेकंड के लिए, 3 के लिए और नहीं के लिए। ठीक है, बी ए डैश है, यहाँ पर बी ए डैश है, यहाँ पर सिर्फ एक के लिए लगेगी, 3 के लिए। ठीक, बी ए डैश है, इसका डैश डैश ए बी, एक सेकंड यहाँ पे देखना ज़्यादा, जो मैंने यहाँ पे पहले के लिए लगाई है ना ये वाली डैश ए, यहाँ पे जो लगाई है मैंने डैश ए, यहाँ पहले के लिए लगाई है, दूसरे के लिए नहीं लगाई। ठीक है, फिर यहाँ पे ए बी डैश के लिए मैंने लगाई है। ठीक है, फिर ए डैश बी, ए डैश डैश, बी ए डैश के लिए तीसरी पे, यहाँ पर तीसरे स्पॉट के लिए ए बी डैश। ठीक है, यहाँ पे अब आते हैं हम डैश ए डैश पर। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले के लिए लगी एक कॉल, है ना, और एक कॉल लगी किसके लिए, तीसरे के लिए, एक कॉल लगी किसके लिए, नहीं के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं बी डैश ए। तो बेसिकली ना, अभी मैं आपको इतना ही ट्री दिखा देता हूँ बना के, उसी में आप समझ जाओगे मैं क्या करना क्या चाहता हूँ। तो यहाँ से क्या आंसर आएगा, जब मैं तीसरे के लिए स्पॉट पर लगाऊंगा कॉल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी ए। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, डैश ए पे बी ए। ठीक है, इतना हो गया। ए बी डैश के लिए क्या आ जाएगा, ए बी बी। ठीक है, ए डैश बी के लिए क्या आ जाएगा, ए डैश बी के लिए क्या आ जाएगा, समझना। तो यहाँ पे ए बी बी। ठीक, अगेन जब ए सेकंड के लिए और यहाँ पे थर्ड के लिए लगेंगी, तो ए बी, एक सेकंड रुकना ज़्यादा, एक ना यहाँ पे छोटी सी गलती हो गई है कि ये वाली जो कॉल थी ना, ए डैश बी वाली लगानी ही नहीं थी हमें, है ना, क्योंकि पहले की आ रही है तो ये तो नहीं लगानी होती, जो हमने पहले बात कर दी थी। ये फिर रिपीटेशन आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, फिर कॉल लगेगी ही नहीं, इसके आगे तो कॉल लगेगी ही नहीं। ठीक है, अब आगे बात करता हूँ मैं कि यहाँ पे जब ए डैश डैश था, ए डैश डैश था, तो मतलब देखो बेसिकली ऐसे ही रिकर्सिव ट्री चलता जाएगा आगे तक, आगे के स्पॉट के लिए, और इसी तरीके से ना हमें वैल्यूज मिलती जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं तीन चार वैल्यूज मिल चुकी है, जैसे ए बी बी ए बी। तो इस तरीके से हमें जैसे जैसे हम ट्री में आगे बढ़ते जाएंगे, हमें वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई तो एक काम करते हैं, वैसे डायरेक्ट कोड करते हैं, कोड से आपको अभी सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये आपको समझ में आ गया ना कि हमें बेस पे क्या रखना है, हमने बेस पे रखना है वर्ड। ठीक है, तो बेसिकली हम स्पॉट्स के लिए चॉइस रखेंगे कि पहले के लिए चॉइस, दूसरे के लिए चॉइस, देन तीसरे के लिए चॉइस और नहीं के लिए चॉइस। मेन चीज क्या है कि हम क्या है, जो लास्ट इंडेक्स है, लास्ट अकरेंस है, उसके आगे के लिए कॉल लगाएंगे या उसके लिए कॉल लगाएंगे, उसके पहले वाले के लिए कॉल नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि
वो रिपीटेशन क्रिएट कर देगा। दूसरी चीज, अगर एक वर्ड हम जो हमने यहाँ ऊपर पढ़ा था कि अगर हमारा वर्ड कहाँ गया वो, शायद मैंने मिटा दिया, कि अगर मेरा वर्ड जो है पहले अपीयर हो चुका है, तो उसके ना सेलेक्ट होने के लिए जो कॉल है वो हम नहीं लगाएंगे। इतनी चीज आगे समझ। अब इसे कोड करते हैं। कोड में आपको अभी इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है guys? ये अपना ठीक है। हमें क्या क्या दिया हुआ है पहले ये देख लेते हैं। हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है और हमें एक के वैल्यू दी हुई है, ठीक। अब कोड को समझना कि हमें कोड कैसे करना है इसका, ठीक। बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा पूरा। हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है और हमें के वैल्यू दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले हम बनाएंगे एक अपना मैप, अनऑर्डर्ड ऑर्डर्ड मैप। आप बताओ कि मैं ये मैप क्यों बना रहा हूँ, मुझे क्यों ही जरूरत है एक मैप बनाने की। कैर इंट, जब तक मैं लिख रहा हूँ आप सोचो, बना, मैं अभी बताऊंगा आपको। फिर मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, इंट आई इज इक्वल टू 0 से आई इज स्मॉलर देन स्ट्रिंग डॉट साइज तक, और क्या आई प्लस प्लस, ठीक। इसमें मैं क्या सेव करूंगा अपने मैप में, सबसे पहले मैं कैर निकालूंगा अपने स्ट्रिंग का, str ऑफ आई, है ना, और उसमें मैप में उस कैरेक्टर के सामने रख दूंगा -1। सबसे पहले -1 मैंने क्यों रखा है, क्या करा है, तो ये जो मैप है ना ये मुझे बता रहा है कि वो कैरेक्टर पहले आया है, मतलब वो कैरेक्टर अभी तक यूज हुआ है या नहीं हुआ है, अभी ये सिर्फ ये चीज बता रहा है मुझे, ठीक है। इतने काम के बाद अब मैं क्या करूंगा, एक मैं बनाऊंगा वेक्टर, वेक्टर कैर का, है ना, और स्पॉट्स के लिए के और कैपिटल एन, ठीक। कैपिटल एन से मैं उसे फिल कर दूंगा वेक्टर। इतना हो गया। अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ फन। फन फंक्शन में मैं एक तो स्ट्रिंग भेजूंगा, एक में अपना मैप भेजूंगा, एक में भेजूंगा इंडेक्स, एक में भेजूंगा स्पॉट्स, एक में दोबारा 0 और के, ठीक है। अभी मैं आपको सारे सारे फंक्शन समझाऊंगा कि किस में मैं क्या कर रहा हूँ, क्या किस तरीके से हो रहा है। अभी आप बने रहना मेरे साथ। तो अब ये सबसे पहले अपना ये वाला फंक्शन लिखते हैं, फन फंक्शन। तो वॉइड फन, ठीक। तो स्ट्रिंग ली हमने सबसे पहले str, उसके बाद सेकंड चीज़ क्या ली थी हमने, अनऑर्डर्ड मैप, अनऑर्डर्ड मैप, है ना। मैप यहाँ पर है ना, आपको क्यों लिया था, फिर मैंने लिया मैप में इंट, कैर और इंट, और इतना डन। अब देखना, पहली चीज़ जो हमने लिया वो इंडेक्स है, जिस इंडेक्स पर हम हैं, फिर हमने वही वेक्टर अपना रखा है यहाँ पर, कैर ऑफ परसेंट स्पॉट्स। उसके बाद सिलेक्शन सो फार, इंट सिलेक्शन सो फार, एंड इंट टोटल सिलेक्शन। दो चीज़ें और हमें लेनी है, सिलेक्शन सो फार कि अब तक कितने सेलेक्ट हुए हैं, और एट द एंड लास्ट लेवल क्या है। तो इससे ये जो एस एस एफ और टी एस, ये बेसिकली हमारे बेस केस के लिए बड़े बहुत काम आने वाले हैं। क्योंकि अगर आप समझो कि एस एस एफ अगर टी एस के इक्वल हो गया, वहाँ पर अपना बेस केस है या नहीं है ना। अब देखना आगे बात करते हैं इसमें हमें करना क्या है। सबसे पहले तो मैं कैरेक्टर निकालता हूँ कि भाई किस कैरेक्टर के लिए हमें काम करना है। सबसे पहले वो कैरेक्टर निकाल लेता हूँ। स्ट्रिंग के अंदर जो इंडेक्स है उस पर क्या कैरेक्टर पड़ा है वो निकाल लो। उसके बाद मैप सी एच, तो यहाँ पर मुझे पता चल जाएगा कि इस कैरेक्टर के सामने भी क्या रखा हुआ है, क्या -1 रखा हुआ है या फिर कुछ और रखा हुआ है। उसके बाद मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा, इंट आई इज इक्वल टू लो प्लस 1, आई इज स्मॉलर देन स्पॉट्स डॉट साइज एंड आई प्लस प्लस। ये मैंने एक फॉर लूप चलाया। अब समझना इसमें क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा इफ स्पॉट्स ऑफ आई की जगह पर अगर अगर स्पॉट्स में एन रखा हुआ है, तब हमें क्या करना है, तब समझना तब क्या करना है कि मैं क्या करूँगा, स्पॉट्स जो हमें स्पॉट्स ऑफ आई है वो मैं रख दूंगा कैरेक्टर। मतलब अभी अभी एक काम करो, मैं अभी आपको बताता हूँ कि करना क्या है बेसिकली। एक सेकंड में कोड कर लूँ फिर बताता हूँ आपको। मैप में फिर सी एच में मैं रख दूंगा आई की वैल्यू, और वापस मैं फन वाला फंक्शन चलाऊंगा रिकर्सिवली। स्ट्रिंग में मैप में इंडेक्स की वैल्यू एक इंक्रीज हो जाएगी, आई डी एक्स इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। स्पॉट्स बढ़िया रखा है अपना, सिलेक्शन सो फार एक इंक्रीज हो जाएगा, टी एस, ठीक है। अब समझना ये है क्या। सबसे पहले तो कि यहाँ पे जो ये मैप है
ये मैप हमें ये बता रहा है कि कौन सा जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर वो अभी तक यूज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वो यूज होगा तो उसके सामने क्या आई की वैल्यू आ जाएगी ना डायरेक्टली, समझो उसके सामने आई की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले तो ये बात होगी कि वो कैरेक्टर यूज कितनी बार हुआ है, वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा, मैप क्योंकि अपडेट करता जा रहा है। और मेन चीज हमें क्यों जानना है, क्योंकि अगर कोई कैरेक्टर यूज नहीं हुआ, उसके नहीं की सिलेक्शन तभी, नहीं की जो वो है ना उसकी कॉल, वो तभी लगेगी अगर वो सिलेक्ट नहीं हुआ है। सबसे पहली चीज ये हुई। अब इसके बाद हमें एक बैक ट्रैकिंग वाला काम भी करना है, तो मैप के कैरेक्टर पर वापस एल ओ हमने क्यों सेव करा है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में -1 हमने रखा था। ठीक, बैक ट्रैकिंग में आते टाइम हमें वापस -1 करना होगा। और स्पॉट्स में आई में वापस रख दो कैपिटल एन। दो काम हो गए हमारे। अब इन दो काम के बाद समझना कि यहाँ क्या करेंगे। ये जो हमने कॉल लगाई है ना, ये कॉल हमने किसके लिए लगाई है, अगर वो कैरेक्टर जैसे जैसे कैसे कहते हैं, वो कैरेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है तब हमने लगाई है, इसीलिए हमने सिलेक्शन सो फार को इंक्रीज भी करा है। और सेकंड चीज, एक और कॉल होती थी हमारी नहीं की कॉल। नहीं की कॉल तब लगानी होती थी जब वो कैरेक्टर अभी तक पहले कभी यूज ही नहीं हुआ है। जैसे इफ LO इजिकल टू -1, कि अगर अभी तक वो कैरेक्टर यूज नहीं हुआ है तब उस केस में तुम दोबारा कॉल लगाओ, सेम रिकर्सिव कॉल ही लगेगी, लेकिन इस बार सिलेक्शन सो फार को ना इंक्रीज मत करो। इंडेक्स इंक्रीज हो जाएगा लेकिन सिलेक्शन सो फार को इंक्रीज मत करो। क्यों? क्योंकि ये जो कैरेक्टर है ना, ये पहले आया हुआ है। समझ के बात को मैं क्या कह रहा हूँ। तो बेसिकली इतना काम हमें करना है, इस पूरे क्वेश्चन में यही काम हमें करना है बस। हमने कैरेक्टर निकाला, इंडेक्स था तो ये IDX इंडेक्स। फिर हमने लो पे एक वेरिएबल ले लिया LO लो, जिस पे हम क्या रख रहे हैं, मैप के कैरेक्टर पे जो वैल्यू पड़ी है ना, उससे मैप जो वैल्यू पड़ी है -1 या फिर कुछ भी, वो यहाँ पर आ रही है। अब थोड़ी देर के लिए इस फॉर लूप को भूल जाओ। अगर लो पे -1 आ जाती है, मतलब वो कैरेक्टर अभी तक यूज नहीं हुआ। अगर वो अभी तक यूज नहीं हुआ है, उसे इन्वॉल्व होना है, तो ये वाली ना की कॉल लगेगी। लेकिन अगर वो एक बार यूज हो गया तो उस पे ना की कॉल नहीं लगेगी ना, रिपीट पे ना की कॉल नहीं लगेगी। सिंपल चीज ये है। इतना काम हो गया। अब बात करते हैं इसके बेस केस की। बेस केस का मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया था, पर दोबारा देखते हैं कि इफ इंडेक्स की वैल्यू अगर स्ट्रिंग डॉट लेंथ के इक्वल आ जाती है, अगर ऐसा हो जाता है कभी, और इफ सिलेक्शन सो फार टोटल सिलेक्शन के इक्वल हो जाता है, तब तो फॉर लूप लगाएंगे हम, इंट आई लगाएंगे, 0 करेंगे, आई इज स्मॉलर देन स्पॉट्स डॉट साइज एंड आई प्लस प्लस करेंगे। और सिंपल हमें क्या करना है, यहाँ पे टैब ले लो, काउंट करेंगे स्पॉट्स। इसके बाद एक सिंपल एक काम और करना है हमें, आउट। ठीक। और इसके बाद जो इफ इसके बाद जो है एक चीज़ और करनी है, एक सेकंड गाइस। तो सबसे पहले ना यहाँ पे जो लाइन ब्रेक करेंगे, ये हम फॉर लूप के बाद ही करेंगे, तो इसे ऊपर ही डाल देते हैं, यहाँ पे नहीं, इसके नीचे यहाँ। ठीक है, ये हमने यहाँ पे रख दिया। और इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल रिटर्न, यहाँ से भाई रिटर्न कर जाओ। तो बेसिकली हम यही करता है इसमें। और जो स्पॉट्स है, स्पॉट्स बेसिकली क्या, अपने वर्ड है जो हमें प्रिंट करने हैं, राइट, जो कि हम यहाँ पे ऐड भी करते जा रहे हैं। देखो आई पर CH, और अगर हटाना है तो N वापस रख दिया हमने। इतना काम हो गया हमारा। अब एक काम करते हैं, इसे एक बार रन करके देख लेते हैं कि अगर कुछ एरर आती है, कोई इशू आता है, तो हम वो चेक कर लेंगे दोबारा से। ठीक, देख लेते हैं इसे एक बार। ओके, रन कर लेते हैं। कंपाइलेशन एरर आ रही है कुछ, चेक करते हैं क्या इशू आ रहा है। पहले इसका साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ओके, ओके नहीं था, चलो छोड़ो, हो गया है ना। सबसे पहले ये बोलता है 14 लाइन पे, 14 लाइन पे कुछ इशू है भाई। 13 14 कैर, यस कैर हमें नाम रखना था यहाँ पे CH। एक चीज़ सॉर्ट आउट हुई, नाम रखना भूल गए थे हम। दूसरा है 1624 पर, 16 लाइन पे। अच्छा अच्छा, स्पॉट्स डॉट साइज 24 पर भी है कुछ।
चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर हमें सेमी कॉलम लगाना है। कितना हो गया, अब रन करते हैं। अब तो कोई एरर नहीं आनी चाहिए वैसे, एक्सेप्ट हो रहा है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे के की लेंथ की सारी यहाँ पे प्रिंट हो गई हैं, है ना। अब इसे सबमिट करते हैं एक बार। ओके, करेक्ट आंसर। सो गाइज, अगर आपको ये समझ में आया हो मेरी एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। दो तीन चीज़ें इसमें तो आपको याद रखनी है मेन, कि अगर अगर कोई कैरेक्टर पहले आया हुआ है, अपीयर्ड है, तो उसकी ना की कॉल नहीं लगेगी, ठीक है। अगर वो नहीं आया है तभी ना की कॉल लगेगी, बस अगर वो पहले अपीयर्ड है तो ना की कॉल नहीं लगेगी। इसलिए यहाँ पर हमने ये कॉल नहीं लगाई, ये कॉल हमने कहाँ लगाई है, यहाँ पर लगाई है, नीचे एक अलग से इफ कंडीशन लगा के। ठीक, इतनी चीज़ समझ में आ गई ना आपको। मेन दूसरी चीज़ क्या है कि बैक ट्रैकिंग होनी है डेफिनेटली, क्योंकि हमें सारे ऑप्शन, सारे चॉइसेस ट्राई करके देखने हैं, सारी पॉसिबिलिटीज़ पे जाके देखना है। तो यहाँ पे हमने पहले ही हिंट लेके रख लिया, क्योंकि हमें वापस इसे उस जो जो हमने यहाँ पे पहले रखा था वापस उसे वहाँ पे पहुँचाना है। यहाँ हमने चेंज करा, वापस वहाँ पहुँचा दिया, राइट। ये हमें करना ही करना है। तो गैस चलो ठीक है, समझ आपको आ गया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। अगर कोई क्वेरी अभी भी है तो कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।